अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम पाकिस्तान में रहते हुए अपना ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी सस्पेंशन। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह हम अपना ईबे का सेलर अकाउंट विदाउट एनी सस्पेंशन के क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए चंद अहम जो हिदायत हैं वो आपने उनको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका कभी भी सेलर अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो जो चंद रूल्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने किस मार्केट को कवर करना है। अगर आप यूएसए में सेलिंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ ebay.com लिखना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं तो ebay.com.uk पे सर्च करना है आपने। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को कवर करना चाह रहे हैं तो आपने ebay.com.au पे सर्च करना है। तो यहाँ पे हम अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे यूके में। तो यहाँ से हम अपने ब्राउज़र पे वापस चलते हैं। तो वापस आने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारा जो यूआरएल है वो ebay.com.uk पे है। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल जो है वो बता देता हूँ जिनको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने जिस ब्राउज़र पे इसको ओपन करना है वहाँ पे आपने अपनी ईमेल को लॉगिन नहीं करना। तो ईमेल को लॉगिन नहीं करना, उसके बाद आपने मिनिमम जो है 7 से 10 दिन आपने यहाँ पे सर्चिंग करनी है। ये आपको कैटेगरीज शो हो रही हैं, आपने किसी भी कैटेगरी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने पहले 7 से 10 दिन आपने यहाँ पे सिर्फ सर्चिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने किसी भी ये जो लिस्टिंग है किसी को भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से देखना है और यहाँ पे नीचे जो है इसको आपने ओपन करते जाना है। तो ऐसे आपकी जो कुकीज़ है वो आपकी हिस्ट्री में बनती जाएंगी, जिससे हमारे अकाउंट की जो सस्पेंशन है उसकी रेशो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसको चेक करते रहें। तो 7 से 10 दिन की सर्चिंग करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी एक परचेजिंग करनी है। तो आप परचेजिंग $1 या $2 की आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिंग्स फॉर मैन, क्योंकि ये $1-2 या पाउंड में हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रिंग्स आ गई हैं और ये तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे हम इसको फ़िल्टर लगाते हैं और ये हमें 1 या 2 जो डॉलर है वो हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 पाउंड सॉरी लिख के यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। तो ये हमारे पास 1.30 पाउंड की जो है रिंग वो आ गई है। तो यहाँ से इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से अब मैं इसका जो कलर है उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका साइज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको बाय इट नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये आपने तब करना है, आपने पहले 7 से 10 दिन आपने हिस्ट्री बनानी है विदाउट मेल के। ठीक है, 10 दिन के बाद सर्चिंग करके आपने मेल लगा के उसके बाद आपने ये बाइंग करनी है। तो यहाँ पे आपने अपना वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के जो आपका नंबर है उसको ऐड करना है। यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल वगैरह दे के यहाँ पे डन कर देंगे और यहाँ से इसके बाद हम कंफर्म एंड पे पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ से परचेजिंग की हुई है। तो अब हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन की तरफ। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइंग करनी क्यों इतनी ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए। तो यहाँ से अब हम अपनी प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ से इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें जो हमने परचेजिंग की थी वो सेलर की तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक मिला था। तो ये आपने 1 या 2 जो है वो पॉजिटिव फीडबैक लाजमी लेने हैं परचेजिंग करके। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे माई ईबे पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेलिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा जो सेलिंग डैशबोर्ड है ये हमारा कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस शो करवाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करेंगे। यहाँ पे लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। तो ये जी हमारा हो गया प्रोडक्ट का टाइटल। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब हम इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू विदाउट मैच पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमसे वो पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट न्यू है या यूज्ड है। तो यहाँ पे जब आपने फर्स्ट लिस्टिंग करनी है वो आपने याद रखना है कि यूज्ड आइटम की करनी है। तो यहाँ पे यूज्ड पे क्लिक करके यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारी जो लिस्टिंग का पेज है वो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। तो यहाँ पे अब हम अपनी प्रोडक्ट की जो फोटोज़ हैं वो यहाँ पे हम इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड फोटोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम अपनी जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी जो पिक्चर्स हैं ये हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तो जी हमारी ये जो आ गई हैं प्रोडक्ट की पिक्चर्स। तो यहाँ पे हमारा टाइटल भी आ गया है और यहाँ पे हमारी आइटम कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुकी है। अगर आपकी ऑटोमेटिक में कोई गलत कैटेगरी सेलेक्ट हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है ब्रांड, तो मैं यहाँ पे अनब्रांडेड कर देता हूँ। उसके बाद टाइप है, टाइप सी केबल है, ये भी ऑटो सेलेक्ट हो चुकी है। और इस तरह आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इसको फिल आउट कर लेना है। तो यहाँ पे EAN नंबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डज नॉट अप्लाई। एंड इसके बाद कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे मैं इसकी कनेक्टिविटी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जी USB टाइप सी, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो वाइट सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे इसका मटेरियल जो है वो मैं कोई भी, ये हम डमी लिस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक कर देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कंडीशन डिस्क्रिप्शन, अपनी आइटम की जो कंडीशन है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पेस्ट की हुई है। तो यहाँ से मैं अब इसको दोबारा कॉपी करके अब यहाँ पे कंडीशन वाली जो कैटेगरी है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड नीचे पे है अपना, यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्राइसिंग का। तो यहाँ पे जो ऑक्शन वाला है आपने इसको ख़त्म करके बाय इट नाउ पे सिलेक्ट कर लेना है। बाय इट नाउ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कि हम कितने की बेचना चाह रहे हैं। तो मैं ये तकरीबन कोई 10 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे डमी लिस्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम सही एक्चुअल लिस्टिंग करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आपने ये टैब कर देना है, इसको टिक मार्क करके यहाँ पे क्वांटिटी आपने एक ही रहने देनी है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज्ड आइटम लिस्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने एक ही सिलेक्ट करनी है। एंड इसके बाद जहाँ पे जो ऑफ़र है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे आपने डिलीवरी डिटेल जो है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पोस्टेज ओनली। एंड यहाँ पे आपने अपने पैकेज का जो साइज़ है वो आपने मेंशन करना है। तो जिस तरह का आपका पैकेज साइज़ है वो आप इसको वहाँ पे मेंशन कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे डमी लिस्टिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिल आउट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे कोरियर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी किस्म का कोई भी कोरियर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एवरी इसको सिलेक्ट करता हूँ अपने कोरियर को और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको फ्री पोस्टेज को टिक करूँगा कि मैं जो डिलीवरी है वो आपको फ्री दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपने जो है नीचे ये प्रेफरेंस में आपने यहाँ पे अपनी सेटिंग कर लेनी है कि आप पार्सल कितने दिनों में डिलीवर कर सकते हैं।
तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं 5 डे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपने अपनी सिटी का जो नेम है वो आपने एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी का नेम एंटर कर देता हूँ। नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है वो डोमेस्टिक रिटर्न, अगर आप रिटर्न एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको अलाउ कर दें। अगर आप रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो मैं इसको अलाउ नहीं करता एंड मैं इसको यहाँ पे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पे हमारी जो लिस्टिंग है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे करता हूँ और यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है जनरल, तो यहाँ पे ये ऐड रेट है, आप कितने परसेंट ऐड चलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसको 5% पे सिलेक्ट करेंगे तो आपने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस रखी थी वो 10 पाउंड रखी थी। तो 10 पाउंड के हिसाब से आप यहाँ पे 5% आपकी ईबे ये भी आपके डिटेक्ट करेगा ऐड रेट को। इसकी फ़ी जो है वो तकरीबन 13 से 15% है कैटेगरी के हिसाब से, और 5% आप ये भी लगा के हिसाब करते हैं। और यहाँ पे अब हम लिस्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करके अब हम आ गए हैं नए सेक्शन में। तो यहाँ पे वो कह रहा है सेटअप योर सेलिंग अकाउंट। वो यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे अपने पेयोनियर को कनेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं इसको गेट स्टार्टेड पे कर देता हूँ। तो अगर आपके पास पेयोनियर का अकाउंट है तो आप यहाँ पे लिंक कर दें, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उसको देख के अपना पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर एंटर करेंगे जिस पे हमें एक कोड आएगा। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर ऐड करके यहाँ पे टेक्स्ट में पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमें हमारी सिम पे एक कोड आएगा, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने कोड को एंटर करता हूँ। तो एंटर करके यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस कीप दी अकाउंट एज एन इंडिविजुअल अकाउंट, तो यहाँ पे हम इसको यस पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग पेयोनियर अकाउंट फॉर दिस पर्सन, तो यहाँ से हम इसको करेंगे यस, साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना पेयोनियर का अकाउंट की जो मेल है उसको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे हम अपने पेयोनियर अकाउंट को साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ से हम इसको एग्री करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो पेयोनियर का अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम अपने वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने वीज़ा कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो एंटर करने के बाद अब हम नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट करेंगे। अब हम क्लिक करते हैं सबमिट रिक्वेस्ट। तो ये हमारी जो रिक्वेस्ट वो सबमिट हो चुकी है। उसके बाद हम एक छोटी सी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम टैप करेंगे कंप्लीट वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे वो कह रहा है एडिशनल कस्टमर इंफॉर्मेशन,
तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कंट्री ऑफ नेशनैलिटी ऐड करेंगे। तो आप जिस कंट्री से हैं आप वहाँ पे आप मेंशन कर दें। तो यहाँ से मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद हम वापस चलेंगे बैक टू वेरिफिकेशन सेंटर में और यहाँ पे हम हिस्ट्री में आएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एडिट प्रोफाइल है वो अप्रूव हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र में वापस चलते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ माय ईबे सेलिंग ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे माय ईबे सेलिंग ओवरव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू विद गूगल। तो ये हमारे पास हमारा जो सेलिंग डैशबोर्ड है वो हमारा ओपन हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी वेरिफिकेशन रहती है, अब हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो अब हम अपना पियोनियर अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद 4th नंबर पे वेरिफिकेशन सेंटर है, यहाँ पे क्लिक करके हमें ये कह रहा है वेरीफाई योर एड्रेस। तो यहाँ पे हम अपने एड्रेस को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है विच डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग। आप यहाँ पे अपना यूटिलिटी बिल भी सबमिट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो आप अपलोड करेंगे। तो हमारे पास बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, तो यहाँ से मैं ये बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे हम अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी स्टेटमेंट निकालते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो अपलोड हो रही है। तो हमारी स्टेटमेंट अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ से हम इसको कंफर्म करते हैं कि हमारी यही फाइल है, तो यही हमारी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अब हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन सेंटर में अगेन। इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद अब हम आएंगे हिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमारी बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अभी अंडर रिव्यू है। तो जब हमारा पियोनियर इसको एक्सेप्ट करेगा, जैसे ये 3 नीचे वाले अप्रूव्ड हुए हैं, तो जिस तरह हमारा ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो हमें ईबे की तरफ से मेल आ जाएगी आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो चुका है।